अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रोजा किन किन हालतों में रोजा टूट जाता है और किन हालतों में रोजा नहीं टूटता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलें बिला तखीर वक्त को जाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप रोजे की हालत में हैं और आप जो सा है भूल कर कोई चीज खा और पी लेते हैं, क्योंकि 11 माह की रूटीन आपकी जो मर्जी आप खाते थे पीते थे दिन को रात को, लेकिन आज पहला रोजा है या कोई भी रोजे का दिन है, आप भूल चूक कर आपसे गलती से आपको नहीं याद रहा कि मेरा रोजा था और आपने खा लिया कुछ, इससे रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर आप खा रहे हैं और कोई चीज आपके हलक के कुछ अंदर है कुछ बाहर है, आपके पास जो अल्लाह ताला ने ताकत दी है, अगर आप जो भी मुंह में है वो बाहर निकाल दे फौरन जैसे ही आपको याद आ गया है, तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। बेइख्तियार अगर आपको कै आ गई है, आपके बस में नहीं था, पेट में खराबी या कोई भी वजह और खुद से कै आ गई है, आपने खुद जाती कोशिश नहीं की, तो आपका रोजा नहीं टूटेगा। मसवाक करने से भी रोजा नहीं टूटता। मसवाक करते हुए एहतियात ये करें कि आपकी मसवाक का जो जायका है आपकी हलक में ना जाने पाए, आपका लुआब वाला वो मामला जो मसवाक के साथ है वो आपके हलक में ना उतरे, इससे रोजा नहीं टूटेगा। टूथपेस्ट अगर आप कर रहे हैं, टूथपेस्ट करते हुए टूथपेस्ट का जो जायका है वो आप निगल लेते हैं, निगलना नहीं है, आप ये जो सा है हलक में उसका जायका उसका टेस्ट ना जाने दें और आप मुंह में जो सा है उसको बुर्श को करें और मुंह की सफाई करें, रोजा नहीं टूटेगा। अगर आप खुशबू लगा लेते हैं, और खुशबू जाहिर सी बात है इंसान जब खुशबू लगाता है तो फिर उसका जो सा है उसकी फ्रेग्रेंस जो सी उसको सूंघता भी है, खुशबू भी लेता है, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। अगर बीमार है इंसान, मजबूरी है और जो सा है ब्लड टेस्ट जो सा है उसके लिए खून देना है और देना भी जरूरी है, तो कोई मसला नहीं है, आप खून जो सा है दे सकते हैं टेस्ट के लिए, इससे रोजा नहीं टूटता। इंजेक्शन जो सा है अगर आप लगाते हैं, इंजेक्शन याद रखें कि दो तरह का इंजेक्शन, एक है कि जो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे, फॉर एग्जांपल जो सा है वो इंजेक्शन इन वेन लगा दिया जाता है और वो ऐसा इंजेक्शन है जो उसको ताकत प्रोवाइड करे, जो उसके जिस्म को ताकत मुहैया कर दे, वो एक ग़िज़ा की शक्ल इख्तियार कर ले, वो ग़िज़ा की कमी है, भूख से बुरा हाल है और उसको जो सा इंजेक्शन लगा दिया गया है और वो उसकी फौरन जो सा है उसके पट्टे जो सा है ताकत में आ जाते हैं, उसकी ग़िज़ाई किल्लत जो सी है वो पूरी हो जाती है। ऐसा इंजेक्शन जिससे ग़िज़ा वाला काम लिया जाए वो नहीं लगवाना। वैसे सादा इंजेक्शन, अगर आपको पेन हो रही है, पेन किलर आप मसल में लगा लेते हैं, आपको दर्द की सूरत में ऐसा इंजेक्शन जो सा लगाने से रोजा नहीं टूटता। ऐसा इंजेक्शन जो दवा बन जाए और ग़िज़ा के तौर पर काम करे, ग़िज़ा के तौर पर काम करे, उससे रोजा टूट जाएगा। वैसे अगर आप पेन किलर एक लगा लेते हैं इंजेक्शन, तो उससे क्योंकि ग़िज़ा वाला मामला नहीं, उससे सिर्फ आपकी दर्द दूर होती है, तो इस इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता। सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। नाखून काटने से रोजा नहीं टूटता। अब एक और अहम जो सा बात, इनहेलर जो सा है दमे के मरीज जो सा है वो यूज करते हैं, तो इसके बारे में जो सा है दो राय हैं, तो गौर से सुनिएगा कि जो हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के हनफी हजरात हैं, वो बाज, सबकी बात नहीं करता, बाज वो कहते हैं कि इनहेलर जो सा है उसमें दवाई के ज़र्रात होते हैं, वो क्योंकि डायरेक्ट जो सा है वो मुंह में पफ किया जाता है, तो उसके ज़र्रात जो सा है सीधा जो सा है एसोफेगस के जरिए जो सा मैदे में जाते हैं, तो ये इनहेलर में क्योंकि दवा होती है इसलिए रोजा टूट जाता है। ये बर्रे सगीर के उलमा, चंद उलमा कहते हैं, सब नहीं, लेकिन इसी मसले के ऊपर इनहेलर को यूज करने के बारे में सऊदी अरब के जो से हैं उलमाए दीन जो सा है वो इसको दवा कहते हैं, वो कहते हैं ये दवा के तौर पर लिया जा रहा है ना कि ग़िज़ा के तौर पर। जब कोई चीज दवा के तौर पर लेंगे तो उनका कहना है कि ये इनहेलर क्योंकि दवा के तौर पर लिया जाता है इसलिए रोजा नहीं टूटता। और बेहतर यही है
कि इनहेलर अगर यूज करना है तो वो इंतहाई मजबूरी है, तो रोजा अफ्तारी के बाद जो सा है वो कर लिया जाए, एहतियात बरत ली जाए, ज्यादा बेहतर है। न्यूबलाइज अगर इंसान को न्यूबलाइज करने की जरूरत रहती है, जिनकी कुछ लोगों को एलर्जी होती है और वो न्यूबलाइज के बगैर नहीं रह सकते, न्यूबलाइज में अगर तो आप जो सा है वो न्यूबलाइज मशीन के अंदर अगर खाली भाप लेते हैं, खाली सादा पानी की, तो फिर तो उसके अंदर दवाई के असरात नहीं है, सादा पानी की भाप जो सी जा रही है, उससे जो सा है उलमा दीन का कहना है कि उससे जो सा है वो रोजा नहीं टूटता। और आइटम इसके अंदर न्यूबलाइज मशीन के अंदर आइटम यूज किए जाते हैं, ड्रॉप्स, और इसी तरह नॉर्मल सलाइन जो सा वो यूज की जाती है। ये दवाइयां हैं और इनके बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है कि इनके अंदर क्योंकि दवा है और ये डायरेक्ट जो सा है सांस की नाली के जरिए और मेदे तक ये रसाई होती है, इसके बारे में भी इख्तलाफ है, न्यूबलाइज मशीन के बारे में, इनहेलर के बारे में, दोनों के बारे में। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि अफ्तारी के बाद जो सा इनको इस्तेमाल में किया जाए, या सुबह सहरी से पहले जो सा कर लिया जाए। अगर इंतहाई मजबूरी है, कोई दमे का अटैक हो गया है, तो फिर जो सा है फौरन इनहेलर या न्यूबलाइज कुछ भी इस्तेमाल करना तो कर लिया जाए, लेकिन बाद में रोजे की जो सी कज़ा आपको करनी पड़ेगी, कज़ा देनी पड़ेगी। ये तो थी वो बातें जिनसे रोजा नहीं टूटता या जिनमें इख्तलाफ था। लेकिन अब हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जिनसे रोजा जो सा है वो टूट जाता है, और वो जो सा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तवज्जो रखिएगा, जानबूझकर अगर आप कोई चीज खाते और पीते हैं तो इससे जो सा है वो रोजा टूट जाता है। बीवी से मुबाशरत करते हैं कि जो आम दिनों में रोजे के अलावा जो सा है हलाल है, लेकिन बीवी से मुबाशरत रोजे की हालत में जो सा है अगर आप करते हैं तो रोजा टूट जाता है। जानबूझकर आप जो सा है मुंह में फिंगर मारकर जो सा है क्या कर लेते हैं, उल्टी आ जाती है, तो इससे भी रोजा जो सा है वो टूट जाता है। ऐसी दवा या चीज जो हलक के रास्ते आपके मेदे में चली जाए, इससे भी जो सा रोजा टूट जाता है। एहतलाम के अलावा जानबूझकर मनी खारिज करना, इससे भी रोजा जो सा है टूट जाता है। औरतों के मसाइल में अगर देखें तो हैज या नफास का आ जाना जो सा है, इससे भी जो सा है रोजा टूट जाता है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो सी आपको बहुत ज्यादा मुफीद हुई होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सदका जारिया समझते हुए मेरी इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाजत दें, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।